एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए प्री बोर्ड का आपका विषय विज्ञान का जो पेपर है वो 22 जनवरी के दिन है। उसके लिए देखिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए मैं आपको इस तरह के 2 प्रश्न पत्र दूंगी। तो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। आप ये दोनों सेट पेपर यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए आप पूरे के पूरे नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या रहता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसका ए आपका राइट रहेगा, आ नंबर का। दूसरा है धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी धातु? एल्यूमिनियम। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तीसरा है कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। जिसका आंसर आपका रहेगा ग्रेफाइट। चौथा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी कैसी रहती है? अनंत। और पांचवा किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तार की लंबाई पे, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है छठा प्रश्न हमारा, अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा घट जाता है। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो पहले का आपका ए राइट है, दूसरे का आपका एल्यूमिनियम रहेगा, तीसरे का आपका आंसर जो है वो ग्रेफाइट। ठीक है, सी। और चौथे में आपका रहेगा अनंत। ठीक है, बी नंबर का। और पांचवे का आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। छठे में आपका रहेगा बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा कि पारे की मिश्र धातु रेडॉक्स कहलाती है। अमलगम। ठीक है, तीसरा एसिटिक अम्ल का 3 और 4% विलयन रेडॉक्स कहलाता है सिरका। चौथा है डेटाडेस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो इसका आंसर रहेगा आपका थाइरोक्सिन। ठीक है, और पांचवा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डेटाडेस होती है। कैसी? अधिक। छठा है अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को रेडॉक्स कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा मोतिया बिंदु। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, और फिर सत्य सत्य चुनिए। पहला है
मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल पथाले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो ये आपका असत्य है। 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में, ठीक है। तीसरा है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपका सत्य है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। और चौथा है जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, तो ये आपका सत्य है। पांचवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकेंड है, तो ये आपका सत्य है। और छठा जो है वो प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, पहला आपका राइट है, दूसरा आपका रॉन्ग है, ये राइट है, ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है, और ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। पहली आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी आपकी जो जोड़ी है वो है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इंसुलिन, इसकी आपकी जोड़ी है अंडा से। तीसरे टेस्टेस्टेरोन, इसकी आपकी जोड़ी है नर जनन हार्मोन। चौथे मेंडल के प्रयोग, इसकी जोड़ी आपकी मटर का पौधा। पांचवा धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसका आपका आंसर है NRT। और प्रिज्म की आपकी जोड़ी रहेगी वर्ण विक्षेपण, ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए, इसके बाद में तो देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। पहला आपका एका रिजेक्ट क्या है, दूसरा है अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए, तो इसका आपका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरा है उभय लिंग पुष्प किसे कहते हैं। चौथा है आपको केरोसिन तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। और लेंस सूत्र लिखिए, तो आपका जो लेंस सूत्र है वो आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। छठा है UNEP का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए, जो आपके बाकी के प्रश्न के जो आंसर है देखिए वो यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका है सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण। दूसरे में आपका ग्रेगर जॉन मेंडल रहेगा। तीसरे का जिन पुष्पों में नर एवं मादा जनांग दोनों अंग होते हैं उन्हें उभयलिंग पुष्प कहा जाता है। और चौथे में आपका जल है, क्योंकि जल एक अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है जल का अपवर्तनांक, ठीक है। ये आपका लेंस सूत्र है। और ये आपका UNEP का पूरा फुल नाम है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए, तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरे प्रश्न आने के आपके चांस हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। 7वां है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और 8वां द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। यह आपका 9वां प्रश्न है परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका 11वां है स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है एवं उनके अनुपात आपको बताने हैं यहाँ पर। 12वां वंशागत लक्षण क्या होते हैं। और
13वां है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है। ये आपका 14वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण आपको बताने हैं। चलिए, इसके बाद में है 17वां प्रश्न अजैव निम्नीकरण पदार्थों पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये आपका 18वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 19वां है तंत्रिका कोशिका का नामचित्र ओम के नियम को समझाना है और उसका गणितीय रूप आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपका 22वां प्रश्न 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना आपको लिखनी है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं आपके सेट ए के, जो कि मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे करवाने का पूरा प्रयास किया है। इसके बाद में आपका देखिए सेट बी रहेगा, बहुत जल्दी मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।